इस वीडियो में आपको टीजीटी कला की तैयारी होगी। अगर आप कला से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो लेसन बाय लेसन सारी नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, केवल हमारी वीडियो को देखने से ही। तो इस वीडियो में मैं आपको कला की परिभाषा, कला का अर्थ, सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। और जो कि आप जानते हैं कि जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसी चैनल पे सारा टीजीटी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही नोट्स के द्वारा, कहीं किसी का कॉपी नहीं। यानी कॉपी का मतलब है कि जो है वो तो सब में एक ही है, ठीक है, लेकिन ये मेरा नोट्स है, मैं उससे आपको सारी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कला की परिभाषा से। तो देखिए, सबको पहली बात तो सबकी एक अलग मत होता है। जैसे आप अगर देख रहे हैं तो आपका कला के प्रति एक अलग मत होगा। तो आपका कला के प्रति जो मत है उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। जब यही रुचि कल्पना के संग जुड़ जाती है तो भाव विभक्ति बहुत श्रेष्ठ सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं अपने हिसाब से कहूँगा कि कला मानव की अभिव्यक्ति है। मानो यहाँ शब्द अगर हम हटा देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कला जरूरी नहीं है मानव ही बनाए। कला जानवरों द्वारा भी किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो कला अभिव्यक्ति है और वह जिस माध्यम से किया जाता है वह कला होता है, लेकिन उसमें सत्यम शिवम सुंदरम का रूप प्राप्त हो। अब यहाँ देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो ये किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, जो अपूर्ण कला की प्राप्ति है, पूर्ति है, ठीक है। और अरस्तु के अनुसार अनुकरण ही कला है। पूछा जाता है कि अनुकरण ही कला का मूल है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। अनुकरण ही कला का मूल है। और हिंगेल ने क्या कहा है? कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। ये किसने कहा है? हिंगेल ने कहा है। तो हिंगेल जो कि यह दार्शनिक है और इन्होंने कहा है कि कला आदि भौतिक सत्ता का व्यक्त करने का माध्यम है। पूछा जाता है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम किसने कहा है? तो हिंगेल ने कहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कला का अर्थ। तो आर्ट, ART, आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ, जिसकी मूल धातु अर धातु से है, ठीक है। इसका अर्थ बजाना, पैदा करना या फिट करना, या संस्कृत कला संस्कृत भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि कला किस भाषा का शब्द है, तो उस कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कल धातु से बना हुआ कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। ऐसा क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है कि कला का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो ऋग्वेद में हुआ। अब प्लेटो के अनुसार देख लेते हैं, जो कि एथेंस के दार्शनिक हैं, और इन्होंने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है और सौंदर्य कला का प्राण है। ध्यान दीजिएगा, किसने कहा? प्लेटो ने कहा। क्या कहा? कला सत्य की अनुकृति है और सौंदर्य का प्राण है। अब क्रोचे ने क्या कहा, इसको भी देख लेते हैं, जो कि इटली के दार्शनिक हैं, और इन्होंने कहा कि कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। पूछा जाता है कि कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है, किसने कहा? ऑप्शन में आ जाएगा, तो आपको क्रोचे को ही लगाना है। अब रस्किन ने क्या कहा, इसको भी देख लेते हैं कि प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव की आह्लाद को अभिव्यक्ति करती है। यानी पूछा जाता है कि प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है। यानी जैसे कि मान लीजिए झरना बह रहा है, तो झरना मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, यह ईश्वरीय देन है कि पहाड़ पर से झरना गिर रहा है और वहाँ से फुहारे निकल रहे हैं, बहुत अच्छा दिव्य सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आपके मन में जो वो भावना उठ रही है वह कला है। यानी ये रस्किन ने कहा है, ठीक है। अब फ्रायड ने क्या कहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप, ये किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। पूछा जाता है कि दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप किसने कहा है, ठीक है, तो उसमें आप फ्रायड को लगाएंगे। तो फ्रायड ने क्या कहा है? दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप,
जयशंकर प्रसाद के शब्दों में कला का क्या अर्थ है? तो जो कि जयशंकर प्रसाद एक भारत के लेखक और यहाँ के जयशंकर प्रसाद जी, तो इनके बारे में देख लेते हैं कि ईश्वर की कृत्रिम शक्ति का संकुचन रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि ईश्वर की कृत्रिम शक्ति का संकुचन रूप को हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। यह किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने कहा। पूछा जाता है हर्बर्ट रीड के बारे में, तो उन्होंने क्या कला के बारे में कहा है? तो उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का आह्लाद या रंजक, ठीक है, रंजक स्वरूप कला है। व्यक्ति का आह्लाद रंजक रूप कला है, यानी व्यक्ति के अंदर जो अच्छी भावनाएं यानी हंसी खुशी की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आह्लाद माने होता है कि खुशी की भावनाएं जो उत्पन्न होती है वही कला है। यह किसने कहा है? हर्बर्ट रीड ने कहा है। अब मैथिली शरण गुप्त के बारे में देख लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि कला शिवत्व की उपलब्धि के लिए तत्व और सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। कला शिवत्व की उपलब्धि के लिए सत्य और सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। यह किसने कहा? मैथिली शरण गुप्त ने कहा। P.N. चोयल ने क्या कहा? इसको भी देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि कला मानव को अभिव्यक्ति देता है। पूछा जाता है कि कला मानव को अभिव्यक्ति देता है, ये किसने कहा? तो आपको लगाना है P.N. चोयल पे, ठीक है। श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा? इसको भी देख लेते हैं। तो जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सौंदर्यता का आ जाती है वही कला है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण और सुंदरता आ जाती है वही कला है। तो ये किसने कहा? श्याम सुंदर दास जी ने कहा। टॉलस्टॉय ने क्या कहा? इसको देखते हैं। तो अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने से मन में वही भाव उत्पन्न हो जाए वही कला है। ये किसने कहा? टॉलस्टॉय ने क्या कहा? अपने भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्ति करना कि उसे देखने या सुनने से मन में वही भाव उत्पन्न हो जाए। जैसे कि अगर कोई एक जादूगर है, वो अपनी आंखें मटमटा रहा है या कुछ कलाकारी कर रहा है, तो वही भाव आपके मन में भी उत्पन्न हो जाए कि मैं भी ऐसा करता हूँ, देखता हूँ, होता है नहीं, तो वह कला है। इनका कहने का मतलब ये है। तो ये किसने कहा? टॉलस्टॉय ने कहा। अब देखते हैं हेगेल ने क्या कहा। हेगेल ने कहा कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। इसको पहले भी बताया मैंने। तो इन्होंने कहा कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। और किसने कहा? तो हेगेल ने कहा। और नीत्शे ने क्या कहा? जर्मन के हैं। और नीत्शे ने कहा कि कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्त का माध्यम है। कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्त का माध्यम है। यह किसने कहा? नीत्शे ने कहा, जो कि जर्मनी के दार्शनिक है। सुकरात ने क्या कहा? कला सत्य से दोहरी दूरी पर रहती है। कला सत्य से दोहरी दूरी पर रहती है। ये किसने कहा? नीत्शे ने कहा है। अब आगे देख लेते हैं कि कला शब्द का प्रयोग किया जाता है ललित कला के लिए। कला शब्द का प्रयोग ललित कला के लिए किया जाता है। कला मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार की, उपयोगी कला और ललित कला। तो उपयोगी कला में क्या आते हैं? उपयोगी कला में जैसे बढ़ईगिरी क्या करते हैं, अपना मटका अगर है उसमें डिजाइन किया गया है और उस मटके से हम पानी भर के उसमें पीने का उपयोग कर रहे हैं, तो ये उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। कोई भी चीज़ें उसमें डिज़ाइन की है और कलाकारी की गई है, उसको हम उपयोग में लेते हैं डेली, तो वो उपयोगी कला में आता है। ललित कलाएं 5 होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं काव्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, ये ठीक है। नीचे देख रहे हैं कि ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं। तो 5 कलाएं आती हैं, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और काव्य, वास्तु और स्थापत्य, ये 5 कला आती हैं।
वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं का उल्लेख है, आप जैसा कि जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपकी टीजीटी की पूरी तैयारी मैं अपनी चैनल पे कराऊंगा। और इतना अगर हमारा जो नोट्स है अगर आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो ये आपके लिए पूरा 99% आपकी तैयारी हो जाएगी। और मेरे नोट्स को पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आर्ट ज्ञान कला सर्च करिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दे रहा हूँ, यहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए हमारे आर्ट ज्ञान कला टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ पे आपका सारा पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।